पाकिस्तान तनाव के बीच विधायक अंशुमान सिंह भाटिया देश में करणी माता मंदिर दर्शन करने पहुंचे हैं। और क्या तमन्ना की है, क्या उन्होंने मन्नत मांगी, इस बारे में बातचीत करेंगे और जानेंगे। हाँ, आपका विधानसभा कोलाई क्षेत्र जो है भारत पाकिस्तान सीमा पर आता है और कल सीएम साहब की वार्ता भी हुई थी। किस प्रकार के निर्देश मिले हैं? जिस प्रकार से अप्रैल महीने के अंदर पाकिस्तान द्वारा एक सुनियोजित तरीके से जितने भी टूरिस्ट पहलगांव के अंदर गए हुए थे वहां पर एक धोखे में रखते हुए हमला करा, जिसमें तकरीबन 27-28 जनों को खुद की जान गंवानी पड़ी। उसके बाद लगातार जनता में रोष था और ये शीर्ष नेतृत्व ने भी फिर बाद में भारतीय सेना को छूट दी कि जो भी उनको सही लगे वो जो भी निर्णय लेंगे भारतीय सेना के साथ हम सब रहेंगे। उसी क्रम में आज से तकरीबन 5 दिन पूर्व एक हमने बड़ी सुनियोजित तरीके से भारतीय सेना ने खुद के शौर्य का परचम लहराते हुए पाकिस्तान के अंदर जितने भी उनके टेररिस्ट कैंप थे उन पर हमला करा और वहां पे 100 से अधिक जितने भी टेररिस्ट थे उनको मार गिराए। और उसके बाद ये जो पाकिस्तान है वो खुद की नापाक हरकतों से बाज नहीं आया। वो लगातार देश के ऊपर जो भी हमारे सिविलियन ठिकाने वहां पर लगातार हमले करते गया। परंतु जिस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र था, उसी प्रकार से एक बहुत ही उम्दा तकनीक का इस्तेमाल करते हुए हिंदुस्तान ने पहली बार एक आयरन डोम जैसी तकनीक का उपयोग करते हुए जो भी मिसाइल ड्रोन हमारे जितने भी बॉर्डर के इलाके हो, चाहे पंजाब का, राजस्थान का, गुजरात का हो, चाहे जम्मू कश्मीर पे हो, जितने भी मिसाइल ड्रोन है उनको हर एक को मुंह तोड़ जवाब दिया। और आज हम लगातार देख रहे हैं जो पाकिस्तान ने खुद की लड़ाई का रुख हिंदुस्तान के सिविलियन के खिलाफ कर दिया। मेरे को आज तकरीबन याद है 20 से 25 साल पहले बीकानेर के अंदर भी एक ऐसी दुर्घटना घटने वाली थी। हमारे छावनी के अंदर आग लगने से तकरीबन सैकड़ों की तादाद में मिसाइलें चली, परंतु उस टाइम भी हम सभी ने मां करनी की धावना करी और मां करनी ने हम सबको उस टाइम भी सुरक्षित रखा। उस टाइम भी एक भी कैजुअलिटी उस समय में बीकानेर जिले के अंदर नहीं हुई। आज भी उसी क्रम के अंदर हम सभी कार्यकर्तागण हमारे मुख्यमंत्री जी के निर्देश अनुसार हम सभी आज मां करनी के दरबार में आए हैं और उन्हीं को हमने सारी की सारी कमान बुला दी कि मां तू ही लाज राखसी। और मुझे पूरा विश्वास है इस देश के शौर्य के सेना के शौर्य पर, हमारे शीर्ष नेतृत्व के ऊपर, कि निश्चित रूप से जो भी आगे जो भी अगर पाकिस्तान जो भी हरकत करेगा उसको उसका मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। इसी क्रम के अंदर हमारे जितने भी बॉर्डर इलाका जो हमारे कोलायत और खाजोला क्षेत्र के लगता है उसके अंदर भी हम लगातार हमारे जितने भी ग्रामीण उनसे संवाद में, प्रशासन से हम संवाद के अंदर है। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगा डरने घबराने की बात नहीं है। हमारी भारतीय सेना बहुत मजबूत है और जब भी अगर चाहे सोशल मीडिया हो चाहे किसी प्रकार में अगर कोई भय का माहौल नहीं बनना चाहिए। हमें जो भी गाइडलाइन है, जैसे रात को हमको जितने भी लाइट का आपको ब्लैकआउट करना है उस चीज का विशेष तौर पर ध्यान देना है और कहीं पर भी जो भी सेना की गतिविधि है उसको सोशल मीडिया पर शेयर नहीं करते हुए हम अपनी जितनी सीक्रेसी रख सके उतना ही बेहतर रहेगा। और जो भी समय समय पर गाइडलाइंस आएगी उन सभी गाइडलाइंस को हमें पालन करना है। और मैं बड़े मेरे कोलायत की जनता के तरफ से जो भी बॉर्डर के हमारे जितने भी गांव हैं, जैसे 4-5 पंचायत है, उनकी तरफ से बड़े विश्वास से कह सकता हूँ कि हमने चाहे 1965 का युद्ध हो, 71 का युद्ध हो, चाहे कारगिल का युद्ध हो, हमने कभी भी विषम परिस्थितियों के अंदर कभी पीठ नहीं दिखाई। हम बिल्कुल छाती पर, कोई भी युद्ध में हुआ, हमला हुआ, हमने बिल्कुल छाती पर लिया। आगे विश्वास दिलाना चाहूंगा, हम, हमारे कार्यकर्ता, हमारे सारे ग्रामीण इस भारतीय सेना के साथ 2400 घंटे तैयार है, तन मन धन से उनका सहयोग करेंगे और हम जिस भी हमको दायित्व दिया जाएगा, जिस प्रकार से भी दिया जाएगा, हम उस कर्तव्य का निर्वहन करेंगे। आप युवा है, आपके सोशल मीडिया पर खूब सारे युवा फॉलोअर भी है, उनके लिए कोई मैसेज देना चाहिए? बस मैसेज ये है, हमको ये नहीं सोचना है कि ये जो भी आज इमरजेंसी जैसे हालात हैं ये सिर्फ और सिर्फ भारतीय सेना का ही कर्तव्य नहीं है। हम सभी नागरिकों को हमारी जो भी सिविक ड्यूटी है उसका क्रियान्विति उसको करनी पड़ेगी। चाहे हम, आप ये देखिए, आप ये मत सोचिए कि सारा का सारा काम हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे या फिर भारतीय सेना करेगी। छोटे से कोई भी सहयोग हो, जो भी उनकी गाइडलाइंस आती है उन गाइडलाइंस को हम फॉलो करें। अगर वो कहते हैं कि अगर दुकानें बाजार बंद करनी है तो उसका 100% पालन होना चाहिए। ब्लैकआउट का कहवे तो 100% उसके पालन होना चाहिए। और हम हमारे तरफ से जितने भी कार्य करते हैं जो बॉर्डर इलाकों में,
हमने उनको भी सारा ये कह रखा है, उनके जो भी पानी के स्रोत हैं, उनके पास जो ट्यूबवेल हैं, जो उनके पास पानी की डिगियां हैं, उनका भी अगर आर्मी के लिए जब कभी भी आवश्यकता पड़े तो उन्होंने खुद नहीं चला के आर्मी वालों से सब मिले। आपको जब कभी भी पानी के सोर्स की आवश्यकता हो, आपको चाहे दूध छाछ खाने के अन्य खाद्यान्नों की आवश्यकता हो, जो उन चीजों के लिए भी ग्रामीणों ने चला के कहा है। तो निश्चित रूप से भारतीय सेना इसमें अकेली नहीं है। 3600 कौम आज भी अगर आप देखेंगे साथ में हमारे 3600 कौम के सब हम आज मां करनी के दरबार में आए हैं। इनमें सभी SC ST OBC सामान्य सब वर्गों से लोग 36 लोग पहुंचे। इस समय के अंदर, इस कठिन समय के अंदर हम सभी एक है, संगठित है। इनमें ना ही कोई हिंदू है, ना कोई मुसलमान है, ना कोई जाट है, ना कोई राजपूत है, ना कोई बिश्नोई है, ना कोई ब्राह्मण है। हम सब एक भारतीय है और मैं इसी प्रकार से उम्मीद करूंगा कि हम आगे भी इसी हिसाब से मजबूती से भारतीय सेना के साथ खड़े रहें और ऐसी दुनिया की कोई भी चुनौती नहीं है जो इस कुशल नेतृत्व के अंदर हमारी भारतीय सेना पूर्ण तरह से कंप्लीट नहीं कर सकती। आपने हमारे साथ बातचीत की उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे विधायक अंशुमान सिंह भाटी, जिन्होंने आज मां करनी के दर्शन किए हैं और साथ ही उन्होंने सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन को लेकर भी लोगों से पालना करने की अपील की है।